हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। संभल पहुंचे महामंडलेश्वर ने हिंदुत्व, हिंदुस्तान चुनाव एवं अखिलेश यादव और उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी के जनेऊ समेत कई मुद्दों पर जमकर बात कही। साथ ही उन्होंने चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूमने वालों पर भी जमकर निशाना साधा। महामंडलेश्वर ने देश में रहकर देश का विरोध करने वालों की भी जमकर आलोचना की। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में बार बार योगी जैसे कर्म योगी की ही सरकार बननी चाहिए। उनका कहना है कि जब तक भारत स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर देता तब तक भारत का भविष्य सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कई देशों के उदाहरण भी पेश किए जो ईसाई इस्लामिक देश हैं, लेकिन सभी धर्मों के साथ मिलकर रहते हैं। इसी की तर्ज पर उन्होंने भारत को भी हिंदू राष्ट्र घोषित करने को कहा। उत्तराखंड के सीएम ने कहा था कि बेजनेऊ पहनते हैं, हिंदू हैं। चुनाव आते थे, विपक्षी लोग जो पार्टियां मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, ऐसे में हिंदू होने का नाटक भी कर रहे हैं। तो असली हिंदू कौन है, जनेऊ पहनने वाले या जो नाटक कर रहे हैं? बोलो। यह प्रश्न पिछले दिनों मीडिया वालों ने मेरे से किया था, मैंने उसका उत्तर भी दिया चैनलों पर कि जो राम को नहीं मानते थे, राम को काल्पनिक बताते थे, राम सेतु को तोड़ना चाहते थे, राम है ही नहीं, अदालत में जिन्होंने एफिडेविट शपथ पत्र जिन्होंने दाखिल करे, आज जिसको देखो वो अयोध्या जा रहा है, तिलक लगा रहा है, जनेऊ पहन रहा है। सब लोग अंदर जनेऊ पहनते हैं, लोग कुर्ते और सदरी के ऊपर जनेऊ पहन रहे हैं दिखाने के लिए हम जनेऊधारी हैं। तो राम जी किसके होंगे? देखिए, राम जी का तो सारा संसार है और जो राम जी का है राम जी उसके हैं। लेकिन रामचरितमानस में राम जी ने स्पष्ट कहा है कि मोही कपट छल छिद्र ना मारा। जो ढोंग कर रहा है, पाखंड कर रहा है, नाटक कर रहा है, आप संसार से नाटक कर सकते हो लेकिन राम जी से नाटक नहीं कर सकते। और राम जी ने कहा कि ऐसा व्यक्ति मुझे सपने में नहीं सुहाता है। जो राम जी का दिल से, हृदय से, मन से भक्त है, राम जी वही उसी के होंगे। हिंदू वही है जिसके अंदर हिंदुत्व है। आज हिंदुत्व जग रहा है और आज आवश्यकता देश की है कि इस देश में हिंदुत्व का जागरण हो। सन 1947 में देश के तथाकथित सेकुलर नेता जो इस देश की संस्कृति को नहीं मानते थे, उन्होंने देश को बांट दिया और देश का विभाजन केवल धर्म पर हुआ, धर्म के आधार पर हुआ, कोई इतिहास के आधार पर नहीं हुआ, कोई भौगोलिक आधार पर नहीं हुआ, धर्म के आधार पर कर दिया और कह दिया कि यहाँ हिंदू और मुसलमान दो भाई हैं। अरे, हिंदू और मुसलमान कहीं से भी दो भाई हो ही नहीं सकते। ना संस्कृति मिलती है, ना कुछ मिलता है, कैसे दो भाई हो जाएंगे? लेकिन फिर भी उन्होंने एक पूरा का पूरा हिस्सा मुसलमानों को दे दिया। भारत के 3 भाग करे, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। मुसलमानों को जब उनकी भूमि दे दी गई, उनके लिए ना अधिकार होते हुए दे दिया गया, तो भारत में मुसलमान क्या कर रहा है? भारत का मुसलमान भारत में रहने का अधिकारी नहीं है। भारत में अगर वह रहता है तो शरणार्थी के रूप में रहे, स्वयं नागरिक दर्जे का नागरिक होना चाहिए। वह यहाँ के संसाधनों का भरपूर लाभ उठा रहा है और भारत की संस्कृति को, भारत की सरकारों को रोज गाली देता है, रोज उस पर आघात करता है। जो भारत की संस्कृति को आज तक अपनाने को तैयार नहीं है, वो भारत का नागरिक होने का भी अधिकारी नहीं है। वह दोयम दर्जे का नागरिक बनना चाहिए और वोट का अधिकार उसका समाप्त होना चाहिए। अच्छा, यूपी में कांग्रेसी लगातार हिंदुत्व पर कमेंट कर रहे हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या सलमान खुर्शीद हो या राशिद अल्वी या प्रमोद कृष्णम। लगातार कांग्रेसी आखिर हिंदुत्व के खिलाफ बोलकर क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस ने तो ठान लिया है कि वो अपने ताबूत में आखिरी कील इसी पीढ़ी में ठोके और वो अपने ताबूत में, मरे हुए ताबूत में, सड़े हुए ताबूत में कील ठोकने का काम कर रहे हैं। और वो जो काम कर रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है। जल्दी है, जितना जल्दी हो वो खत्म हो, क्योंकि देश को जितना नुकसान कांग्रेस ने पहुंचाया है, किसी ने आज तक पहुंचाया नहीं। जल्दी से ये समाप्त हो। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, इनकी बुद्धि ऐसी बनी रहे, ये रोज ऐसे बोलकर अपना अंत स्वयं करते रहे। अच्छा, पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की पहल से अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और यूपी चुनाव से पहले सभी योगी को हटाने को
अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं, ऐसे में संत समाज मोदी योगी और बीजेपी के लिए क्या करेगा? देखिए, जो छोटे छोटे दल हैं आज उनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया और हम तो चाहते हैं जितनी हिंदुत्व विरोधी शक्तियां हैं वो सब राष्ट्र विरोधी शक्ति भी हैं, क्योंकि हिंदुत्व ही यहाँ का राष्ट्रीयत्व, वो देशद्रोही भी है। वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाएं तो कम से कम पता तो लगेगा। जिस प्रकार से महाभारत के समय पता लग गया कौन धर्म के साथ है कौन अधर्म के साथ है, विजय धर्म की होगी। उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से एक बार नहीं बार बार योगी जैसे ही कर्मशील, कर्मठ, योग्य, हिंदुत्ववादी और सक्षम लोगों की सरकार बार बार बनेंगी। अब देश की जनता किसी के भ्रमक प्रचार में आने वाली नहीं मांग की जा रही है भारत में। बिल्कुल, भारत का भविष्य तब तक सुरक्षित नहीं हो सकता जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित ना हो। आज दुनिया में 50 ऐसे देश हैं जो अपने को ईसाई देश कहते हैं लेकिन सबके साथ मिलकर रहते हैं। आज 50 देश ऐसे हैं जो इस्लामिक देश हैं, शरीयत के कानून पर चलते हैं, लेकिन कुछ देश सबके साथ फिर भी मिलकर चलते हैं और कुछ देश तालिबान को बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो सबको साथ लेकर चलता है, सबको एक ही परमात्मा की संतान कहकर विश्व बंधुत्व की बात करता है, ऐसा सनातन हिंदू धर्म को मानने वाला केवल एकमात्र दुनिया में देश है, वह भारत देश है। भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, तभी भारत की संस्कृति, सभ्यता, भविष्य सुरक्षित हो सकता है। अन्यथा भारत जब क्रिकेट में हारता है तो इसी देश में, इसी देश का खाने वाले, इसी देश का पीने वाले भारत के हारने पर पटाखा फोड़ते हैं, आतिशबाजी करते हैं, खुशी मनाते हैं। ये तब तक मनाते रहेंगे जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा। और हिंदुत्व के खिलाफ कोई भी अगर भारत में क्रिया होती है वो दंड के, अपराध के अंतर्गत जब तक नहीं आएगी तब तक भारत का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ओवैसी लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने कृषि कानून बिल वापस किया है ऐसे ही सीए एनआरसी बिल वापस करे, नहीं तो हम यूपी को जो भी शाहीन बाग बना देंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, स्वागत है उनका। यूपी में आए, योगी जी तैयार हैं उनके स्वागत के लिए, वो आए और शाहीन बाग बनाने की कोशिश करें। योगी जी तो कह रहे हैं कि आए, हम स्वागत करेंगे, और मुख्यमंत्री स्वागत के लिए निमंत्रण दे रहा, वो आने की हिम्मत तो करें। सर, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन्ना के साथ अब अब्दुल कलाम की भी जो है एंट्री हो गई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने कलाम जी के कहने पर जो है गाँव को जो फ्री बिजली दी थी। क्या मानते हैं कि जिन्ना के साथ जो है इस पर भी राजनीति होगी? देखिए, जो भारत के राष्ट्रपति रहे अब्दुल कलाम जी, भारत के हर नागरिक ने दिल से उनको सम्मान दिया, दिल से सम्मान दिया है, क्योंकि वो एक सच्चे इंसान थे। वो सही अर्थों में जो हिंदू धर्म है, जो मानवीय धर्म है, उसका पालन करने वाले थे। और जिन्ना का भूत ऐसा है, ये जिन्ना का भूत जिसके सर पर बैठे, पार्टी जानती है, आडवाणी जी के सर पे बैठा तो बेचारे आडवाणी जी क्या हालत हो। अब अखिलेश ने जिन्ना का भूत पकड़ लिया है, अब अखिलेश का भला भगवान ही करें, हम तो जानते नहीं क्या होगा। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज़ पोर्टल उत्तराखंड।